जय जिनेन्द्र। सामायिक पाळने की विधि में एएसए नवमस्ते के पाठ में हम पढ़ते हैं, सामायिक में अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, जानता अजानता मन वचन काया से कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। ये चारों व्रतों को दूषित करने के कारण है। जो व्रत पचकान हम लेते हैं उनको हम हर संभव प्रयास से पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर किसी कारणवश उन व्रतों का उल्लंघन हो जाता है, वे व्रत टूट जाते हैं। ये किस कारण से होते हैं? तो जवाब है इन्हीं चार व्रतों को दूषित करने के कारणों से, जो कि इस प्रकार है। पहला है अतिक्रम। व्रतों को भंग करने का विचार करना वह अतिक्रम कहलाता है, यानी कि मन में थोड़ा बहुत भी सोच लेना कि मुझे ये व्रत को तोड़ना है, इसे अतिक्रम कहते हैं। दूसरा है व्यतिक्रम। व्रत भंग करने का हमने विचार कर लिया है, अब हम अपना कायिक व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात अपनी काया से व्रत भंग करने को उद्यत हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं व्यतिक्रम। तीसरा है अतिचार। व्रत भंग करने के लिए यानी व्रत को तोड़ने के लिए जो भी हमें साधन चाहिए उसको हम जुटा रहे हैं और हम बहुत तत्पर हो रहे हैं कि बस अब मुझे ये व्रत तोड़ना है, तो इसे कहते हैं अतिचार। और चौथा है अनाचार, यानी व्रत को सर्वथा भंग कर देना अनाचार कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सामायिक में बैठे हैं और 48 मिनट्स आपको बहुत लंबे लग रहे हैं, आप बार बार उठना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब मेरी सामायिक फिनिश हो और कब मैं उठूं। इतने में आपको याद आता है कि टीवी में एक न्यूज़ आने वाली है और वो आपका रिजल्ट बताएगी, तो आपके मन में अब टीवी न्यूज़ देखने की चिंता हो गई है। आपके मन में विचार आ गया है कि मुझे सामायिक से उठकर न्यूज़ देखना है। ये विचार आना ही हुआ अतिक्रम। अब आप अपने काया से जुट गए हैं उठने के लिए, अब आप अपने स्थान से खड़े हो गए हैं टीवी की ओर बढ़ने के लिए, तो ये हो गया है व्यतिक्रम। अब आप साधन जुटा रहे हैं, टीवी चलाने के लिए आपने रिमोट हाथ में लिया है, ये हो गया है अतिचार। यानी आपने साधन जुटा लिया है, रिमोट को हाथ में ले लिया है और अब तत्पर हो चुके हो टीवी ऑन करने के लिए, वो भी तब जब आपकी सामायिक कंटिन्यू है, तो ये है अतिचार। अब आपने टीवी ऑन कर दी है, ये हो गया व्रत का सर्वथा भंग होना, अर्थात अनाचार। इस तरह से व्रत को भंग करने का विचार आने पर अपनी काया के साथ साधनों को जुटा के तत्पर होकर आप उस व्रत को भंग कर रहे हैं। ये चार कारणों की वजह से आपके व्रत दूषित हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी इस तरीके का नेगेटिव विचार आए तो तभी हमें उसको शांत कर देना चाहिए। अपने मन को स्थिर करना हमारे खुद के हाथ में है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो और कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जय जिनेन्द्र।